लगाए, लेकिन रेलवे के तौर पे अगर आप बात करें ना, एक आम इंसान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जहाँ बारामूला से आप ऊडी की ओर जाते थे, आपको 150 रुपया किराया देना पड़ता है, ये आप सब जानते हैं। और ऊडी की अगर हम बात करें, ऊडी में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो समाजी तौर पर पिछड़े तबके से हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो मजदूरी से काम करते हैं, जो अपना दिन में पैसा कमाते हैं, शाम को वही अपने अहल अयाल को खिलाते हैं। तो फिर अगर वहाँ से यहाँ की और रेलवे लाइन आएगी तो 60-70 रुपये में, महज ज़्यादा 70 रुपये में वो बारामूला पहुँच जाएंगे और उसी 70 रुपये में यहाँ से श्रीनगर पहुँच जाएंगे। इसका मतलब जो किराया वो सोमू या बसेस में वहाँ से बारामूला देते, यहीं से वो श्रीनगर उतने दूर पहुँच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो लोगों के जो मुश्किलात थे इससे पहले, हालांकि वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रहे हैं और इसके चलते आज बारामूला के साथ साथ दीगर इलाकों में जो है सिक्योरिटी के माकूल इंतज़ामात किए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये बारामूला का रेलवे स्टेशन है और जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियाँ जो है वो इस वक्त अलर्ट हैं और किसी भी गड़बड़ से निपटने के लिए जो है यहाँ पे तैनात किए गए हैं। और इसके साथ साथ चाहे हम SOG के हवाले से बात करें या OCAPS या CRPF या दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और ख़ुसूसन अभी थोड़ी देर पहले जो है हमने एक रिपोर्ट जो है वो तैयार किया, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ हमने बात की, क्योंकि देखा जाए इस रेलवे लाइन की वजह से जो है काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे UT जम्मू कश्मीर के लोगों को। और ख़ुसूसन टूरिज़म सेक्टर के साथ साथ चाहे हम यहाँ पे बिज़नेस सेक्टर को जो है काफ़ी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, अब जो है माल बरदार ट्रकों में जो है ये फ्रूट कम से कम जाएगा। और ज़्यादातर जो है इसी ट्रेन के हवाले से बात करें जो यहाँ से जो है ट्रेन जाएगी, हालांकि उसमें जो है बाकायदा तौर पर जो है ये फ्रूट जाएगा और लोग काफ़ी खुश हैं। चाहे हम बारामूला के साथ साथ दीगर इलाकों के लोग जो है वो काफ़ी खुश हैं और इनका ये भी कहना है कि अब किराया में भी जो है काफ़ी कमी पेशी आएगी और इसके चलते जो है यहाँ पे आज बाकायदा तौर पर जो है बारामूला जम्मू का जो सफ़र है अब वो आसान होने जा रहा है। पहले तो मैं अहले इस्लाम तमाम मुसलमान भाइयों की ईद की मुबारक करता हूँ कि आज बड़ा खुशी का दिन है। सारे लोग आज बाज़ार में चहल पहल है, लोग हर चीज़ खरीद के ले जा रहे हैं ईद मनाने के लिए। उसके साथ एक और बड़ी खुशी जो हमारे कश्मीरियों के लिए है, जो आज रेल की कनेक्टिविटी डायरेक्ट हुई हमारे यहाँ श्रीनगर कश्मीर से जम्मू की तरफ, जम्मू तक, ये बड़ी खुशी की बात है। और इससे एक तो हमारी स्टेट की तरक्की हो जाएगी, टूरिस्ट आएगा, यहाँ से आने जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि आजकल जम्मू श्रीनगर रास्ता डेली जैसे हम सुनते हैं बंद है जी, स्लाइड आ गया, ये आ गया, तो उससे काफ़ी परेशानी रहती है। यात्रा आ रही है तो लोग पीसफुली आएंगे और पीसफुली जाएंगे। और रेल कश्मीर में आना ये एक अजूबा है। इसको लोग पहले किसी ज़माने में सोचते थे कि यार कभी होगा कि ये अपना ये रेल इधर आ गई है। तो हम प्राइम मिनिस्टर का बहुत ही शुक्रिया करते हैं जिन्होंने ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने ये बहुत बड़ा ये मसला हल किया और लोगों के आराम के लिए, क्योंकि यहाँ का आदमी अब जो सीधा ही बम्बे, बंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली और कम समय में और कम समय में और किराया भी कम समय। और जो हमारे बच्चियाँ बाहर पढ़ते हैं उनको काफ़ी टेंशन होती है, रास्ते में रुक जाते हैं, उधर जाते हैं। तो रेल एक ऐसी चीज़ है जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जोड़ती है। ये बहुत मैं अपनी कम्युनिटी की तरह से मुबारक करता हूँ कि रेल जो आ रही है इसका बहुत ही बड़ा खुशी का मौका है। सर मुझे ये बताइए, अगरचे हम बिज़नेस सेक्टर के साथ साथ टूरिज़म सेक्टर को कितना फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए सर, जो बिज़नेस का मसला है ना, हमारा फ्रूट जो यहाँ से जाता है ना, सबसे बड़ा हमारे पास एक ही बिज़नेस है फ्रूट का, क्योंकि कश्मीर के पास सारा फ्रूट का है और हमारा फ्रूट ख़राब हो जाता है क्योंकि सीज़न ख़राब हो गया, रास्ता ख़राब हो गया। जैसे आज चेरी जा रही है तो चेरी को अगर 1 घंटा भी रुक गया ना रास्ते में गाड़ी, तो चेरी का सारा ख़राब हो जाता है। बगू गोश है, सब ख़राब हो जाता है, सेब है, ख़राब हो जाता है। तो इसमें डायरेक्ट हमारा माल जाएगा, डायरेक्ट डेस्टिनी पर पहुंचेगा। और हमारा जो ये व्यापारी है, जो हमारा गार्डनर है, जो हमारा मालकान है, जिनको उम्मीद होती है पूरा साल की कि अब कुछ आए बिकेगा और मेरा पैसा आएगा तब हम अपनी रोटी, क्योंकि कश्मीर में तो इतनी ना कोई इंडस्ट्रीज़ है, ना कश्मीर में कोई इतना और काम कार है। 4 महीने का यहाँ कुल सीज़न है, 6 महीने यहाँ ठंड ही ठंड और बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो यहाँ अल्लाह ही है जो हम लोगों को यहाँ सारा दे रहा है और रोटी रोज़ी दे रहा है। तो इससे हमारी रोटी रोज़ी बढ़ेगी, बाहर जाएंगे लोग, बाहर से जाकर अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे और हर चीज़ को बड़ी चीज़ की बातें सुलझ हो जाएगी।
तो हम बहुत ही खुश हैं इस चीज़ से। हम बार बार मुबारक करते हैं कि ये रेल की एक आना ये हमारे लिए बहुत सबके लिए मुबारक है। शुक्रिया सर। ये जो आज का दिन है ये जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीख़ी दिन है और मैं ये समझता हूँ कि इस रेल की वजह से, इस ट्रेन की वजह से कश्मीर का जो है तिजारत, जो कश्मीर का जो ट्रेड है इसमें इजाफा होगा। और ख़ासकर कश्मीरियों को जो तरसना पड़ता था विंटर में, जैसे कि लैंड स्लाइडिंग की वजह से कई दिनों तक जो माल वाली गाड़ियाँ हमारी है वो फंसी रहती थी, लेकिन अब जो वो मुसीबत है, वो जो मुश्किलात थी इसकी वजह से वो भी दूर हो गया। और ये एक तारीख़ी दिन है कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ा गया है और इस ट्रेन का फ़ायदा यहाँ के छोटे से लेकर बड़े तक जो है हर इंसान को जो है वो फ़ायदा हुआ। और ख़ासकर इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, जो अच्छे असरात हैं, जो वो टूरिज़म पर पड़ेंगे, क्योंकि बाहर से जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं सारे पैसे वाले ही नहीं होते, सारे लोग वही नहीं होते हैं कि जो जहाज़ों में चलेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेनों का सफ़र करना चाहते हैं, जो ट्रेन में आएंगे, जिनकी गुंजाइश इतनी है कि हम ट्रेन में ही सफ़र कर सकते हैं, लेकिन कश्मीर में ट्रेन नहीं थी। अब जो है इससे जो है कश्मीर में मैं समझता हूँ कि ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की तरफ जो है कश्मीर दौड़ेगा। और ख़ासकर यहाँ का टूरिज़म, यहाँ का जो फ्रूट यहाँ से जाता था, जैसे हम आपके सामने बात करें, यहाँ का जो नाशपाती होता था, नाशपाती एक ऐसा फ्रूट है जैसे ही उसको हम दरख्त से उतारते हैं और उतारते उतारते ही वो जो है वो फिसल जाता था, वो इतना पक जाता था कि वो जाए मकाम पर नहीं पहुँच सकता था जहाँ हमने इसको मंडी में भेजना होता था। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसकी वजह से जो है ये जितना हमारा फ्रूट है, अगर माल भी चलेगा इस ट्रेन के अंदर, तो ये होना चाहिए सबसे बेहतरीन जो काम है, ये होना चाहिए कि हमारे फ्रूट, हमारा टूरिज़म, हमारा जो वहाँ से जब बाहर से हमारे लिए सब्ज़ी वगैरह आता है तो उसके लिए भी इसमें इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि लोगों को जो है इससे दुगना फ़ायदा मिल सके। दुगना रात चुगना जो फ़ायदा है इस ट्रेन की वजह से मिलेगा। यहाँ का जो कश्मीरी है, आम कश्मीरी जो है, उसको, जो गरीब कश्मीरी है उसको दुगना फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज़ के यहाँ से जब सरमा राजधानी, जब सरमा में ये जम्मू चला जाती थी, यहाँ से गाड़ियाँ जब ट्रैफिक हो जाती थी, जब मौसम ख़राब हो जाता था, लोग एक दिन के लिए जाते थे, 10 दिन वहाँ फंस जाते थे। सबसे बड़ा फ़ायदा गरीब आदमी को है। पसियाँ गिराने की वजह से कहीं लोग जो है कहीं जानी नुकसानें हुई हैं। अब जो है अब सिस्टम ये है कि अल्लाह के फजल से जो आज का दिन है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक ख्वाब था कश्मीर के लिए और आज वो ख्वाब जो है वो पूरा हो चुका है और ये आम कश्मीरी के लिए बहुत फ़ायदा है। समझता हूँ कि कश्मीर के कोने कोने तक अगर ट्रेन चलती है, बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, शुपियाँ हो, जहाँ पर भी है कश्मीर का, अगर ये ट्रेन जो है ये हर जगह जाता है, इससे आम गरीब कश्मीरी को दुगना चुगना फ़ायदा मिल सकता है। और ये मैं सरकार से, जिस तरीके से सरकार ने कटरा से या दिल्ली से जो कश्मीर के लिए ट्रेन रवाना की है, इसी तरीके से बारामूला से उड़ी के लिए भी जल्द से काम होना चाहिए, ताकि बारामूला से उड़ी भी ट्रेन चले। और ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है ये भी लोगों का, क्योंकि यहाँ पर भी लोग जो हैं, नीचे वाले लोग जो हैं, ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज जा सकती है कि कश्मीर आज कहाँ पहुँच गई है। ये जो लोग जम्मू जाते थे या दीगर स्टेटों में जाते थे, हालांकि उनको काफ़ी समय, काफ़ी टाइम लगता था यहाँ पे बानियाल के साथ साथ दीगर मुकामात पे, क्योंकि पसियाँ गिराने की वजह से जो है वहाँ पे भी काफ़ी टाइम जो है वो स्पेंड होता था और उसकी वजह से काफ़ी सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। अब जब रेल लाइन जो है कनेक्ट होगी यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ दीगर स्टेटों से, इसकी वजह से कितना फ़ायदा आएगा ये आप बखूबी जानते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे फॉर्मर चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल के, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। तौसीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले PM की जानिब से यहाँ पे जो विज़िट किया गया, विज़िट के साथ साथ ये जो इनाग्रेशन की गई, किस नज़र से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है और खुसूसी जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत ही वेलकम स्टेप है, क्योंकि हमने आए दिन देखे हैं कि कनेक्टिविटी में कितनी प्रॉब्लम थी यहाँ पे। खुसूसन अगर हम जम्मू से श्रीनगर या जम्मू से कश्मीर का हम देखें, ट्रैफिक का हाल देखें, विंटर में कितना बुरा होता है। और उसके साथ साथ जो बड़ी बदकिस्मती की बात थी, जो आपका एयर फेयर आप देखते थे, जब रास्ता बंद होता था कितना फेयर कितना ऊपर जाता था जम्मू और श्रीनगर या जम्मू और दिल्ली। अगर हम देखें श्रीनगर दिल्ली देखें हम, तो मुझे लगता है ये बड़ा वेलकम स्टेप है और उम्मीद है कि ये इससे बेहतरी और इससे जो कम्यूटेटर्स है या जो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, उनके लिए बहुत ही ये उनके लिए क्या कहते हैं, एक सेक्टर के साथ साथ टूरिज़्म सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। मसरत का पैगाम है। ऑब्वियसली जो प्लान करते हैं जम्मू कश्मीर आना, जो कि पीक सीज़न होता है टूरिज़्म के हवाले से अगर बात करें,
तो एयर फेयर की वजह से वो डरते थे। इतना मतलब एकदम से उसमें दुगना 4 टाइम्स इजाफा होता है अगर आप दिल्ली श्रीनगर की बात करें। तो मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वो भी अब प्लान करेंगे कि हम श्रीनगर जाएंगे, हम टूरिज़म के लिए जाएंगे, या कटरा जो वैष्णो देवी के लिए जो यात्रा के लिए लोग आते हैं उनके लिए भी ये एक क्या कहते हैं, उनके लिए भी बड़ा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि काफ़ी मैंने देखे जो हमारे दोस्त जो यात्री आते हैं जो वैष्णो देवी आते हैं, तो वो चाहते हैं वो वहाँ से श्रीनगर आए, तो उनके लिए भी उसके लिए बड़ा ये रहेगा कि वो वहाँ से अगली ट्रेन में श्रीनगर आ सकते हैं। तो ओवरऑल इट्स अ हिस्टोरिकल स्टेप, इट्स अ वेलकम स्टेप। और हम हमेशा से चाहते थे और चाहते हैं और चाहते रहेंगे कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट में इजाफा हो, यहाँ पे तामीर और तरक्की हो, यहाँ पे जो हमने आज तक जिस चीज़ से महरूम रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पे हो, कोई शक नहीं है। और डेफिनेटली उसमें टूरिज़म में इजाफा हो सकता है और उससे थोड़ा बहुत उनको रोज़गार मिल सकता है जो हमारे लोग टूरिज़म के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा तबका जो है जिनको टूरिज़म से फ़ायदा होता है। अक्सर जब हम टूरिज़म की बात करते हैं हमें लगता है कि इससे खाली होटलियर्स या टैक्सी वाले हैं उनको फ़ायदा होता है, लेकिन जो किराना स्टोर, जो घोड़े वाले, जो छोटे छोटे जो जिनका स्टॉल होता है, इससे बहुत एक ये क्या कहते हैं एक तबका जो है वो उससे फ़ायदा उसको मिलता है। देखिए, सबसे पहले मैं गुलिस्तान चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। हर वक्त चाहे कुछ खुशी हो या गम हो, आपकी शमूलियत होती है। खैर, इस वक्त तो पूरा जम्मू व कश्मीर, यहाँ के ताजिर, यहाँ के बागबान, यहाँ के मेवा फरोश, यहाँ का रेड़ी वाला, यहाँ का टैक्सी वाला, यहाँ का हाउस बोट वाला, इवन देन यहाँ के घोड़े वाले जो भी गुलमर्ग या पहलगांव में हैं, सब के सब और उनके अहल अयाल खुशियाँ मना रहे हैं। हमारा ये जो मिशन, कहते थे लोग मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी जी ने करके दिखाया कि उन्होंने जो कहा वो किया। सामने आपकी मिसाल है, आज सुबह 11 बजे जो ट्रेन का हरी झंडी उन्होंने दिखाई, ये हरी झंडी हमारे दिलों में बसी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में ये हरी झंडी बसी है। और इसकी तारीफ़, मैं तो पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा कोई माने नहीं रखता है इसकी तारीफ़, लेकिन इसकी तारीफ़ आम लोग करते हैं। सुबह से मुझे कई फ़ोन कॉल्स आए कि हम बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि कई सालों सदियों से ये कहते आए कि हम मिलाएंगे इसको, जो देरी ना मांग थी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया। और ट्रेन जो यहाँ हमारे कश्मीर से, हमारे बारामूला से, इवन देन उड़ी से अब चलेगी। खैर फिलहाल तो बारामूला तक है, उड़ी है, कुपवाड़ा है, इसका भी हमारे भी यहाँ उड़ी में निशानदेही हो गई है, लैंड एक्वायर हो गया है, सारा कुछ हो गया है। तो ये खुशियाँ इस वक्त फुले नहीं समाते हैं। ईद का तोहफ़ा जो नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो नाकाबिल फरामोश है, किसी को ये बात नहीं भूलेगी। यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो मेवा इंडस्ट्री थी, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन खुशियाँ मनाते हैं। वो हमेशा कहते थे जनाब हमारा आज 10 दिन से रोड बंद है, बर्फबारी है, ट्रैफिक बंद है, ये चीज़ें हैं, तो हम क्या करें? मुश्ताक साहब, अक्सर बेशतर हमने ये पाया मौसम ख़राब होता था, हालांकि जो यहाँ पर से माल बरदार ट्रकें जो है जम्मू की तरफ रवाना होती थी, हालांकि रास्ते में वो फ्रूट जो है वो ख़राब होता था क्योंकि ट्रैफिक जाम होता था। 1, 2 दिन, 3 दिन यानी हफ्ता भर जो है वो ट्रैफिक में फंसते थे। क्या आपको लगता है जब ये ट्रेन चलेगी, क्योंकि अब तो चलना ही चलना है, अब जब ट्रेन चलेगी कितना फ़ायदा आएगा? बहुत फ़ायदा इसमें, एक तो टूरिस्ट का हो जाएगा जी। कश्मीर में टूरिस्ट आ जाएंगे, बल्क क्वांटिटीज़ में आ जाएंगे, बाई ट्रेन आ जाएंगे।
दूसरा जो ये फ्रूट चेरी आप ले लीजिए, चेरी हमारी कभी दिल्ली या बम्बई या ऑनवर्ड्स नहीं पहुंचती थी, वो भी पहुंच गए। वो भी पहुंच गई। सो अब वो दिन दूर नहीं है, दूर कहाँ है, अब ये तो हो गई इसकी इनॉग्रेशन। अब हमने रिक्वेस्ट करी है नरेंद्र मोदी जी से कि ये जो इसकी जो मालगाड़ियाँ बढ़ा दी जाएं, जो माल बाहर से भी आएगा यहाँ कश्मीर और यहाँ से भी जाएगा फ्रूट, उसकी तादाद ज़रा बढ़ाएं और क्लास ही बनाए उन्होंने, जो ट्रेन बनाई है -20 में भी वो चल सकती है। और अल्लाह का करम है, हम आपके विजुअल्स पर, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, हम इधर कांपते हैं कि वो पुल क्या है जिससे ट्रेन गुजरेगी। अल्लाह ही हाफिज़। तो यहाँ की सिक्योरिटी बिल्कुल मुतहद है और हर जगह इसमें सिक्योरिटी होगी। अब यात्रा भी शुरू होने वाली है, इंशाल्लाह यात्रा भी कामयाब हो जाएगी और टूरिस्टों का भी आना जाना लगा रहेगा। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, ये हम सब के लिए एक खुश आइंदा बात है और मुबारक है। ईद की ईदी हमको नरेंद्र मोदी जी ने दे दी। इसीलिए मैं हमेशा कहता था आम लोगों को कि साढ़े नाल रहोगे, ऐश करोगे, ज़िंदगी के मज़े कैश करोगे, वही दिन आ गए और वही बात हो गई। आज मीर मुश्ताक नौशेरी साहब बहुत खुश है और यहाँ के यूटी जम्मू कश्मीर के लोग क्यों न खुश होंगे, क्योंकि आज ईद का तोहफा मिला। और देखा जाए मुश्ताक साहब, अगरचे हम बारामूला से उड़ी तक जो यहाँ पे ट्रैक बन रहा है, अब उसकी सर्वे भी हो गई, क्या आपको लगता है उस पर भी जल्द से जल्द काम लगना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो उन्होंने इफ्तिताह किया है कई रोड्स का भी, उससे बिफोर ही बारामूला से उड़ी और बारामूला से कुपवारा का हो गया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो निशानदेही भी करा सकता हूँ कि जो उन्होंने अपने वो इक्विपमेंट्स लगाए हैं, जहाँ से ये ट्रेन गुज़रनी है, जिसका ज़मीन जाता है उसकी निशानदेही हो गई है। यहाँ इस वक्त मैं नौशेरा में हूँ, यहाँ से ही क्रॉस होती है, ये रिवर से क्रॉस होती है पार, बिल्कुल यहाँ से क्रॉस होती है पार ट्रेन और पार से चली जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ये ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए, क्योंकि आज हमने बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के साथ बात की तो उनका ये कहना, ये सरकार की जानिब से एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, क्योंकि आज बाकायदा तौर पर जो है नरेंद्र मोदी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क के, और उन्होंने जो है कई प्रोजेक्टों का इनाग्रेशन किया और कई प्रोजेक्टों को जो है संगी बुनियाद भी डाली। और देखा जाए संग्रामा फ्लाईओवर के साथ साथ चाहे हम रफ़ियाबाद के इस नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें, जिन की इनाग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले हुई और उसके बाद जो है कौम से खिताब भी किया गया। और देखा जाए यहाँ पे तामीराती काम जो है वो लगातार पिछले सालों में हो रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है, और उसके चलते जो है इस तरह का यहाँ पे शुक्रिया अदा किया जाता है लोगों की तरफ से। और खुसूसन यहाँ पे यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुश्किलात थे इससे पहले वो काफ़ी हद तक बढ़, और देखा जाए यहाँ बिज़नेस सेक्टर को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इससे पहले यहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ करता था, चाहे हम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें, बानियाल के साथ साथ देखा जाए दूसरे मुंसलिका इलाकों में जो लैंडस्लाइडिंग, जो पसियाँ गिर आने की वजह से जो है रोड बंद होता था। हालांकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन यानी कि हफ्ते भर जो है वहाँ पे लोग फंसते थे, अब वैसा नहीं होगा। अब वो जो मुश्किलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि अब ट्रेन से सफ़र आसान होगा, क्योंकि किराए में भी जो है काफ़ी कमी पेशी आएगी और किराया जो है तकरीबन 200-300 से ज़्यादा जो है वो नहीं होगा। और अब बाज़ाब्ता तौर पर बाहर के स्टेटों से टूरिस्ट्स आएंगे और यहाँ से भी लोग जो है बैरूनी रियासतों के साथ साथ बैरूनी मुल्कों में जाएंगे, और जो हवाई सफ़र होता था या ट्रैफिक से लोग चलते थे, हालांकि अब वो परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और देखा जाए यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, क्योंकि आज जब इस ट्रेन का इफ्तिताह किया गया यानी कि जो है हरी झंडी दिखाई गई, और उसके साथ साथ यहाँ के यूटी जम्मू कश्मीर के लोग जो है बड़े खुश और मुतमईन दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।